हेलो दोस्तों, मैं मधुर माहेश्वरी, आपका अपना करियर काउंसलर, एक बार फिर से करियर चार्टर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यह है कि क्या बच्चों को एमबीबीएस के लिए इंडिया से बाहर या अब्रॉड जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और अगर जाना चाहिए तो किस टाइप के बच्चों को ये ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एमबीबीएस अब्रॉड पे जाने से पहले हम ये समझ लें कि भारत से अच्छी मेडिकल पढ़ाई कहीं नहीं है फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। उसके बहुत सारी रीज़न हैं। एक तो ये है कि हम हमारे ही देश में रहते हैं, तो बहुत सारे रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट बनाती है वो हमारे फेवर में रहती है। एक हमारा कंफर्ट रहता है जब हम हमारे देश में रहते हैं, क्योंकि हम इसी माहौल में पले बढ़े हैं, यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन को बहुत अच्छे से अडाप्ट कर चुके हैं, हमारे पेरेंट्स यहाँ पर हैं, तो हमारे को जो बहुत सारी तकलीफ़ें हो सकती हैं बाहर जाने पर वो हमको नहीं होती। एंड मोर और लेस जो हमारा हमको अगर आना ही वापस है डॉक्टर बन के या डॉक्टर बन के जो है इंडिया में ही सर्व करना है, तो डेफिनेटली जो रेगुलेशंस हैं वो सारे इंडियन बच्चों के लिए पहले प्रेफरेंस रखते हैं या उनको ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। तो पहले हर बच्चे का एम होना चाहिए कि अगर उन्हें एमबीबीएस करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया से करें। इंडियन बच्चों के लिए बात करो, और इंडियन बच्चों के लिए ही अगर उनको अपना एम ये है कि इंडिया से करना है, तो सबसे पहले डेफिनेटली उनका एम होना चाहिए कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट, टॉप नॉच इंस्टीट्यूट या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से करें। और अगर गवर्नमेंट से नहीं मिल सकता है और आपके माता पिता या आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप सेमी प्राइवेट की तरफ देखें। और सेमी प्राइवेट भी अगर आपके आप नहीं हासिल कर सकते बिकॉज ऑफ योर मार्क्स एंड रैंक्स, तो प्रोबेबली आप प्राइवेट और डीम की तरफ देख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर फाइनेंशियल कंडीशन। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, आप बहुत ज़्यादा बिना लोन लिए, लोन एक बहुत बड़ा बर्डन होता है, बिना लोन लिए या बहुत ज़्यादा लोन लिए बिना अगर आप एडमिशन ले सकते हैं, तो आप डेफिनेटली पहले प्रायोरिटी प्राइवेट को या डीम्ड को दें बजाय बाहर जाने के। अब आपके पास ये चारों ही विकल्प नहीं है। लेट्स से कि आप गवर्नमेंट भी आपको सीट नहीं मिली, आपको सेमी प्राइवेट भी नहीं मिली, या आप किसी कारण से या फाइनेंशियल स्थिति के कारण या और भी कोई रीज़न से आपका अगर प्राइवेट में या डीम में नहीं सिलेक्शन हुआ, तो अब सवाल खड़ा आ जाता है कि क्या अब्रॉड जाना है या नहीं जाना है। तो वो किन को जाना है पहले ये समझ लेते हैं। तो ऐसे बच्चे जो इस क्वेश्चन के लिए हैं कि क्या मुझे अब्रॉड जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो अब ध्यान लगा के सुन। अगर आप फ्रेशर और आपके मार्क्स जो हैं वो अराउंड 400, 450, 500 रहे हैं एज अ फ्रेशर इन दी नीट, और अब आप सोच रहे हैं कि मैं अब्रॉड चला जाऊँ, तो प्रॉबेबली आप एक साल रुक जाएं, एक बार ड्रॉप ले लें, ड्रॉप लेकर अच्छे से मेहनत करें और आप फिर से नीट का एग्ज़ाम में अपीयर होकर अच्छे कॉलेज को पाने की कोशिश करें। तो ऐसे बच्चों को मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इमीडिएटली अब्रॉड की तरफ निकल जाएं। अब अगर आप एक टाइम के ड्रॉप पर है, आप ऑलरेडी एक ड्रॉप ले चुके हैं और आपके मार्क्स में कोई सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नहीं है, या आपके मार्क्स इम्प्रूव हुए हैं लेकिन इतने सब्सटेंशियल इम्प्रूव नहीं हुए, और अब आप ना ही BAMS करना चाह रहे हैं या कोई और कोर्स करना चाह रहे हैं, आपको सिर्फ यही है कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ही बनना है लाइफ में, वो भी MBBS, और मेरे से अब नहीं पढ़ा जाएगा, चाहे वो फिजिक्स हो। अगर मेरा सब्जेक्ट वीक एक फिजिक्स रहा है और अब मेरे से फिजिक्स नहीं पढ़ा जाएगा, या मेरा वीक सब्जेक्ट केमिस्ट्री रहा है और अब मुझसे दोबारा नहीं पढ़ा जाएगा, और साथ ही साथ मुझे हर हाल में डॉक्टर बनना है, MBBS डॉक्टर, तो फिर आप बाहर जाने का सोच सकते हैं। आप फिर बाहर जाने के लिए अपना जो भी प्रोसेसिंग है, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन है, दैट यू कैन स्टार्ट। और अगर आप सेकंड ड्रॉपर हैं, थर्ड ड्रॉपर हैं, तो ये रूल आपके लिए भी अप्लाई होता है। अब अगर आपके लेट से एज ए फर्स्ट ड्रॉपर आपके पास कुछ ही मार्क्स से आप रह गए हैं आफ्टर फर्स्ट ड्रॉप, और आपको कोई ऐसे सब्जेक्ट से घृणा नहीं है, या एकदम ऐसा नहीं है कि नहीं अब मेरे से नहीं पढ़ाई होगी, तो भी आप एक बार चांस लेकर अगली बार नीट देने की कोशिश करें। अब मैं इतना सब आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं डिस्करेज क्यों कर रहा हूँ बार बार बाहर जाने के लिए, क्योंकि जो ड्यूरेशन ऑफ MBBS है इंडिया में वो वन ऑफ द शॉर्टेस्ट है, और
बाहर अगर आप जाते हैं तो ड्यूरेशन MBBS की ज़्यादा भी है, प्लस जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इंटर्नशिप वगैरह करना पड़ता है। तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ MBBS इज more than the total duration of MBBS in India, and that is why I am discouraging many of you कि भाई पहले आप इंडिया में ही कोशिश करें। अब किसी कारण से आप इंडिया में नहीं कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करें, तो आप फिर अब्रॉड की तरफ सोचें। अब अगर आपने सोच ही लिया है कि नहीं मेरे को अब्रॉड ही जाना है, तो फिर आपके लिए क्या क्राइटेरिया हो सकता है? तो वहाँ पर अब्रॉड में जाने के लिए सबसे पहले तो आपको नीट का क्वालिफाई होना चाहिए। क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो बहुत ही मिनिमल रहते हैं, लेट्स से आपके 120, 118 डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी, राइट। तो जनरली 120 के अराउंड या 150 के अराउंड क्वालिफाइंग मार्क्स रहते हैं। तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपके 3 साल के वैलिड रहते हैं। तो अगर आप इस साल जाना चाहेंगे तो पिछले 3 अटेम्प्ट के आपके नीट के क्वालिफाइंग मार्क्स आर वैलिड। तो बहुत बड़ा आपके पास ड्यूरेशन है जिसमें आप ये क्वालिफाइंग मार्क्स को प्ले कर सकते हैं। उसके बाद में आता है आपका डेफिनेटली एज, जो आपके 17 साल होना चाहिए। दिसंबर तक जो भी जिस ईयर में आप जाने वाले हैं, जिस सेशन में आप जाने वाले हैं उसके प्रीवियस दिसंबर पे आप 17 साल के होना चाहिए। आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायो 12th में होना चाहिए। 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए, राइट। तो ये सारे बेसिक कंडीशंस हैं जो कि आई थिंक मोस्टली स्टूडेंट्स फुलफिल कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बांग्लादेश के लिए एक छोटा सा अलग क्राइटेरिया है कि वहाँ पर बायो में भी 70 मार्क्स होना चाहिए रेदर देन 50%, और जो आपका ड्रॉप है वो 1 से ज़्यादा अलाउ नहीं है। तो वहाँ पे ये हो गया कि नीट के 3 अटेम्प्ट्स का जो क्राइटेरिया वो वैलिड नहीं है एक्सेप्ट बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को अगर हटाते हैं बाकी सारी कंट्रीज में मोर और लेस यही क्राइटेरिया। तो अगर आपने सोच रखा है कि नहीं मुझे MBBS अब्रॉड जाना ही है और आपको एक अच्छे कंसल्टेंट को जो आपके बिना फाइनेंशियल नुकसान करे या आपको जेन्युइन सलाह दिए, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो आपको नीचे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फ्लैश हो रहा होगा, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको समझ में आया हो, जिससे आप क्लियर हो गए हो कि MBBS कहाँ से करना चाहिए, अब्रॉड से कर रहे हैं तो किस टाइप के बच्चों को करना चाहिए, ठीक है। बहुत जल्दी मिलेंगे फिर से दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।